भुना हुआ मकई का भुट्टा खाते समय अजय को अचानक एक आइडिया आया। उसने देखा कि उसका बेटा तीखी चटनी खाते खाते पसीना पसीना हो गया था, फिर भी मजे से बड़े बड़े निवाले खा रहा था। आसपास के लोग भी तीखे स्वाद के दीवाने थे। तभी अजय को समझ आया कि लोगों को मसालेदार चीजें कितनी पसंद हैं। उसने सोचा क्यों न तीखी चिप्स बनाए जाएं और किस्मत बदल दी जाए। उसने अपने परिवार के साथ तरह तरह की मिर्चें खरीदी और प्रयोग शुरू किए, लेकिन पहली बार बना माल इतना तीखा निकला कि लोगों की सांसें ही अटक गईं। उसी दौरान दूसरी फैक्ट्रियां मशीनों से कैप्सिसिन निकालकर तीखापन दोगुना कर चुकी थीं। फिर भी अजय का मानना था कि सिर्फ प्राकृतिक सामग्री से ही असली भारतीय स्वाद आ सकता है। वो लगातार मिलाने का हिसाब बदलता रहा। आखिरकार उसे मिर्च और चिप्स का सही मेल मिल गया। जलन अच्छी है या बुरी? अच्छी। सॉस का प्रयोग सफल हो गया, लेकिन अजय तो बस एक चौकीदार था। उसके आइडिया को मैनेजमेंट ने नजरअंदाज कर दिया, बल्कि सबके सामने उसका मजाक भी उड़ाया गया। बोलने लगे, अब क्या कोई सफाई करने वाला भी अपना प्रोडक्ट बना सकता है? तब अजय ने सीधे इटालियन सीईओ को फोन किया और पूरे जुनून से अपने तीखे सॉस के बारे में बताया। सीईओ की रुचि जागी और उसने सैंपल भेजने को कहा। अजय और उसकी पत्नी ने बड़े ध्यान से सैंपल पैक किए और भेज दिए। जैसे ही सीईओ ने पहला चिप चखा, वह खुद को रोक नहीं पाया। बिना हाथ पहुंचे ही उसने फोन किया और कहा कि वह खुद फैक्ट्री देखने आएगा। ये खबर सुनते ही फैक्ट्री के बड़े अफसर घबरा गए। उन्होंने सबके सामने अजय को डांटा कि अगर सीईओ को आइडिया पसंद नहीं आया तो फैक्ट्री बंद हो सकती है और सबकी नौकरी जाएगी। अजय भी खुद पर शक करने लगा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी उसे शीशे के सामने ले गई और पूरे भरोसे से बोली, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है, खुद को कम मत समझो। इसके बाद वह उसके साथ किताबें पढ़ने लगी। उसे सिखाया कि प्रोडक्ट कैसे बेचा जाता है और प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करवाई। जिस दिन सीईओ आया, अजय फिर भी घबराया हुआ था। खासकर जब मार्केट शेयर की बात आई तो वह कुछ जवाब नहीं दे पाया। उसने स्क्रिप्ट रख दी और अपनी ही भाषा में प्रोडक्ट समझाने लगा। उसने सरल शब्दों में बताया कि आम लोग तीखा खाना कितना पसंद करते हैं। उसकी सच्चाई ने सीईओ का दिल छू लिया। सीईओ ने तुरंत बिजनेस में पैसा लगाने का फैसला किया। लेकिन जब मकई के कुरकुरे स्नैक्स चीज फ्लेवर वाले चिप्स बाजार में आए तो प्रतिक्रिया ठंडी रही। सुपरमार्केट में यह धीरे धीरे बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया। फैक्ट्री मैनेजर ने प्रोडक्शन रोकने का फैसला कर लिया। अजय फिर से टूट गया। तभी उसे समझ आया कि दिक्कत प्रोडक्ट में नहीं बल्कि पहचान की कमी में है। उसके बेटे ने अपनी सारी जेब खर्च की रकम उसे दे दी। अजय ने पुराने दोस्तों को फोन किया और उसने अनोखे और हटके तरीकों से प्रचार करने में मदद मांगी। वे सड़कों पर मुफ्त सैंपल बांटने लगे। अजय अपने परिवार के साथ खुद सुपरमार्केट गया और सारी मकई के कुरकुरे स्नैक्स चीज फ्लेवर वाले चिप्स खरीद ली। जब दूसरे ग्राहक देखने लगे तो वह तुरंत उत्साह से इसकी तारीफ करने लगा। जल्द ही मकई के कुरकुरे स्नैक्स चीज फ्लेवर वाले चिप्स की मांग आसमान छूने लगी। सड़कों पर इसका क्रेज फैल गया। सीईओ ने तुरंत 50 लाख यूनिट का ऑर्डर दे दिया। बंद पड़ी फैक्ट्री फिर से चलने लगी। निकाले गए मजदूर रातों रात वापस आ गए। मशीनें बिना रुके चलने लगी। 6 महीने बाद फैक्ट्री ने बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपने सुनहरे दौर में लौट आई। लेकिन अजय अब भी सफाई करने वाला कर्मचारी ही था। एक दिन जब वह ऊपर सफाई करने गया तो उसने देखा कि सीईओ उसका इंतजार कर रहा है। सीईओ ने उसके सामने ऑफिस के दरवाजे पर उसका नेम प्लेट लगा दिया। वह मार्केटिंग डायरेक्टर बन चुका था। पूरी कंपनी ने तालियां बजाई। अजय ने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया। उसका सपना आखिरकार पूरा हो गया था। वह बिल्कुल नीचे से उठकर कंपनी के शीर्ष पद तक पहुंच चुका था। दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस करने का कोई सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना।